नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं और हमने अपने पहले के वीडियो में बताया भी है कि जिस धरती पर हम आज रहते हैं उसी धरती पर आज से करोड़ों वर्ष पहले डायनासोर का राज हुआ करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर से भी पहले धरती पर एक खतरनाक जानवर का राज हुआ करता था। आज के इस वीडियो में हम इसी प्राणी के बारे में जानने जा रहे हैं, जैसे कि ये कौन सा जानवर था, ये कैसे धरती पर बरसों तक राज किया और कैसे हमेशा के लिए इतिहास में समा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मोटी खाल, छोटी पूंछ, 2 खतरनाक सींग और 4 पैरों वाला बलशाली प्राणी है प्लेसेरियस। और ये कोई आधुनिक प्राणी नहीं है दोस्तों, बल्कि ये आज से 23 करोड़ वर्ष पहले धरती पर मौजूद हुआ करता था। ये अपने समय का सबसे बड़े शाकाहारी प्राणियों में से एक था और उस समय धरती पर इसका दबदबा हुआ करता था। दोस्तों, ये एक शाकाहारी जानवर जरूर था, लेकिन इसका मजबूत शारीरिक बनावट किसी भी शिकारी जानवर के लिए घातक होता था। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई लगभग 12 फीट और वजन 1000 किलो तक होता था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एरिजोना राज्य में वैज्ञानिकों को एक साथ 40 प्लेसेरियस के जीवाश्म मिले हैं, जो कभी इसका धरती पर जिंदा होने का जीता जागता सबूत है। अध्ययन से ये पता चला है कि ये प्राणी डायनासोर से भी पहले धरती पर रहा करता था। आज के समय में इसके जैसा कोई भी प्राणी जीवित नहीं है, लेकिन अगर इसके शारीरिक रचना और आकार की बात की जाए तो कुछ हद तक इसकी तुलना गेंडा से की जा सकती है। मजबूत शरीर, छोटी टांगें और लड़ने के लिए 2 मजबूत सींग। लेकिन गेंडा से अलग इसका सींग नाक के ऊपरी भाग से नहीं, बल्कि ऊपरी जबड़े के दोनों तरफ से आगे की ओर निकला होता था, जिसका इस्तेमाल ये लड़ने और खाने के लिए करता था। ये अपने सींगों से पौधों की जड़ों को खोदकर बाहर निकालता था और खा जाता था। दोस्तों, आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बलशाली होगा। इसके मुंह के जगह एक चोंच होता था और अगर इसके स्वभाव की बात की जाए तो ये कुछ हद तक आज के दरियाई घोड़े जैसा होता था। ये खूब सारा पत्ते और पौधे खाकर पचाने के लिए उथले पानी में देर तक पड़ा रहता था। आज से 23 करोड़ वर्ष पहले जब ये धरती पर जिंदा था, उस समय की धरती आज से एकदम अलग थी। उस समय आज की तरह 7 महाद्वीप नहीं, बल्कि एक ही महाद्वीप और एक ही समुद्र था। इस महासमुद्र को, जो उस समय धरती के 2/3 भाग पर फैला हुआ था, को हम पैंथेलासा समुद्र के नाम से जानते हैं। और इस महाद्वीप को पेंजिया कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक लगातार फैला हुआ था। ये महाद्वीप तीनों तरफ से पैंथेलासा समुद्र से घिरा हुआ था। पेंजिया का उत्तरी भाग, जहां एपालेचियंस और कैलेडोनियंस पर्वत श्रृंखला से ढका हुआ था, वहीं इसका दक्षिणी भाग में विशाल जंगल और दलदल थी। पेंजिया के मध्य भाग में विशाल रेगिस्तान और अर्ध रेगिस्तान जैसी भूमि थी। यही घर था इस अद्भुत और बेहद प्राचीन प्लेसेरियस का। यहाँ 9 महीने का सूखा और 3 महीने बारिश का मौसम होता था। इसका समतल फर और हॉस्टेल के पौधों से बारिश के महीनों में चटाई की भांति ढक जाती थी और बीच बीच में पतले और कुछ मीटर लंबे ऑरेकेरिया के पौधे उग जाते थे। इन रेगिस्तानों में प्लेसेरियस विशाल झुंड में चरता रहता था। बारिश का मौसम रेगिस्तान का भूदृश्य बदल देता था। लाल मिट्टी से बना रेगिस्तान छोटे हरे पौधों से ढक जाता था, जहां तहां छोटे छोटे कुंड और पोखर बन जाते थे। इसी समय मादा प्लेसेरियस बच्चों को जन्म देती थी, जिससे झुंड में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हो जाते थे। इस समय खाने की कोई कमी नहीं होती थी और जिंदगी मजे में करते थे। प्लेसेरियस का दिनचर्या कुछ ऐसा होता था। प्लेसेरियस यहाँ पेट भर कर तब तक चरता रहता था जब तक गर्मी बर्दाश्त के बाहर न हो जाए। फिर दोपहर तक जब गर्मी बहुत हो जाती थी तो ये किसी नदी या नाले में चले जाता था और
आराम से पड़े रहता था। ये खुद को ठंडा करता और भोजन पचाता, और एक बार फिर जब शाम ढलने पर मौसम ठंडा हो जाता तो ये खाने के लिए मैदान में वापस चला जाता। वैसे तो प्लेसेरियस इतना शक्तिशाली होता था कि ज्यादातर शिकारी जानवर इससे दूर ही रहता था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो प्लेसेरियस को भी शिकार बना लेता था, और इस खतरनाक शिकारी का नाम था पोस्टोसुकस। ये इस समय के सबसे बड़े मांसाहारी जानवर था। इस जानवर का शरीर करीब 6 मीटर लंबा एक मगरमच्छ जैसा था, लेकिन इसके पैर 1 से 1.5 मीटर लंबे होते थे, और ये पानी का नहीं बल्कि जमीन का शिकारी था। शरीर पर मजबूत ढाल, छुरे जैसे तेज दांतों वाला ये शिकारी घात लगाकर शिकार करने में माहिर था। ये प्लेसेरियस का शिकार करने से भी हिचकता नहीं था, लेकिन एक जवान प्लेसेरियस का खुले में शिकार करना आसान नहीं होता था। प्लेसेरियस का मजबूत शारीरिक बनावट, खतरनाक सींग और शक्तिशाली चोंच किसी पोस्टोसुकस का भी जान ले सकता था या गंभीर रूप से घायल कर सकता था, खासकर तब जब वह झुंड में हो। लेकिन बच्चों के साथ ये बात नहीं थी। वह पोस्टोसुकस के सामने असहाय हो जाते थे, और जवान प्लेसेरियस बच्चों की सुरक्षा का ज्यादा परवाह नहीं करता था, जिसके वजह से बच्चे पोस्टोसुकस का आसान शिकार बन जाते थे। बच्चों को खतरा सिर्फ जमीन पे ही नहीं होता था दोस्तों, बल्कि पानी भी इसके लिए सुरक्षित नहीं था। यहाँ भी एक दूसरा मगरमच्छ जैसा ही दिखने वाला प्राणी, जिसे फाइटोसॉर्स कहते हैं, बच्चे प्लेसेरियस का शिकार कर लेता था। फाइटोसॉर्स पानी के ही शिकारी था, जहाँ ये मछली, श्रिम्प्स और दूसरे छोटे जानवरों का शिकार करता था, लेकिन मौका मिलने पर घायल प्लेसेरियस और बच्चे का भी शिकार करता था। इस समय डायनासोर की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन उसका आकार बेहद छोटा था। कोलोफेसिस सबसे शुरुआती डायनासोर था। 2 पैरों पर चलने वाला ये प्राणी करीब 3 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा होता था, और इसका वजन करीब 40 किलो तक होता था। कोलोफेसिस छोटे, तेज और मौकाप्रस्त शिकारी था। इस समय वह प्राणी जिससे बाद में चलकर मानवों, शेरों, हाथियों और दूसरे मैमल्स की उत्पत्ति हुई, बेहद छोटे किसी बिल्ली के समान थे, और ये बिलों में रहते थे। इसे हम साइनोडॉट्स कहते हैं। ये दिन में तो बिलों में छिपे रहते थे, और रात होने पर खाने की तलाश में बाहर निकलते, जब ज्यादातर बड़े शिकारी आराम फरमाते। प्लेसेरियस के समकालीन कई जानवर थे, जैसे उड़ने वाले पेटिसॉरस, पानी का शिकारी इक्थियोसॉरस, मेढकों के रिश्तेदार मेटोपोसॉर आदि। लेकिन प्लेसेरियस की तरह ही ये सब भी समय के साथ धरती से विलुप्त हो गया। जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता, प्लेसेरियस का जीवन मुश्किल होने लगता था। रेगिस्तान गर्म धूप से तपने लगता था, खाना कम हो जाता था, तालाबें सूखने लगती थी, जिससे आपसी तनाव बढ़ने लगता था। इसका असर बच्चों पर और भी ज्यादा होता था। माता पिता से उन्हें कोई सुरक्षा नहीं मिलती थी, और न ही कुछ खाने को। उन्हें जन्म के साथ ही आत्मनिर्भर होना पड़ता था। ऊपर से मौसम की मार चुनौती को और भी कठिन कर देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, शिकारी जानवर अलग से मौके की तलाश में होते। इन सब के कारण 100 में से 10 या उससे भी कम बच्चे बड़े हो पाते थे। जैसे जैसे सूखे का मौसम चरम पर पहुंचता, जीवन मुश्किल से मुश्किल होता चला जाता था। जमीन लगभग बंजर हो जाती थी, पानी केवल कुछ ही जगहों पर सिमट जाता था, जहां शिकारी जानवरों का पहरा होता था। बारिश का मौसम आने पर ही प्लेसेरियस का जीवन थोड़ा आसान हो पाता, लेकिन बारिश के समय पर न आने पर जीवन और भी दुर्भर हो जाता था। बड़ी संख्या में प्लेसेरियस की सूखे से मौत हो जाती थी। झुंड सिकुड़कर बेहद छोटा हो जाता था। लेकिन ये समय शिकारी जानवरों और मुर्दाखोरों के लिए अच्छा साबित होता था। ये छोटे डायनासोर कोलीफाइसिस, जो सूखे के लिए ही बना था, के लिए खूब सारा भोजन उपलब्ध होता था। ऐसा माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से उस समय मौसम में बदलाव होने लगा। बारिश का मौसम छोटा से छोटा होने लगा। हर साल बारिश देर से आती और जल्दी खत्म हो जाती थी, जो प्लेसेरियस के जीवन के अनुकूल नहीं था। इसकी संख्या साल दर साल कम होने लगी, और आज से करीब 20 करोड़ साल पहले ये प्रकृति के जैविक खजाने से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। इसकी जगह विशाल शाकाहारी डायनासोर ने ले ली, जो सूखे के लिए ज्यादा उपयुक्त था। ये वर्चस्व की इस लड़ाई में डायनासोर से हार गया और हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में समा गया। लेकिन धरती
ने इसके जीवाश्म को अपने गोद में सुरक्षित रख लिया। करोड़ों वर्ष बाद इसकी कहानी हमें बताने को प्रकृति ने अपने जीवन के इतिहास में ऐसे अनेक हैरत अंगेज प्राणियों को जन्म दिया है जो धरती पर आए, करोड़ों वर्ष तक जिंदा रहे और फिर हमेशा के लिए गायब हो गए। अगर आप भी उन ऐतिहासिक प्राणियों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबा लें ताकि हर एक नया वीडियो आप तक पहुंचे। अगर आप इसी जानकारी को इंग्लिश में देखना एवं सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल ये अनोखी दुनिया इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।